Hello everyone, welcome to my channel Wangshian Lovers. आई एम रियली सॉरी एवरीवन। मैं क्या करूँ, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ। आई नो कि आप बहुत सारे मैसेज करते हो मुझे। मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, मेरी वीडियो अपलोड न करने का कारण है कि मेरे चैनल पर एक प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं वीडियोस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मेरा मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ और जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आई नो बहुत बुरा लगता है। मैंने इतनी मेहनत की है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं क्या बताऊँ आप सबको। आप सब लोग जानते हो कि मतलब कितनी मुश्किल से स्टोरीज़ लिखनी पड़ती हैं, उन्हें वीडियो बनानी पड़ती है, सच में बहुत मुश्किल होता है। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सच में बहुत बुरा लगता है। लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है। मैंने भी बात की है दूसरे लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि वो मेरी हेल्प करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। जब तक के लिए प्लीज़ आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का। सच में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मन नहीं करता है बनाने का। पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ, ऐसे मैं हार नहीं मानूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्लीज़ तब तक के लिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। आई एम सॉरी एवरीवन। पर कोई बात नहीं, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ को डेली अपलोड करूँ, ओके? तो चलिए फिर आज हम क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा वांग जी वी जिंग को ड्रैगन वर्ल्ड में ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे वी जिंग से कुछ बात करनी थी। इसलिए उसने ड्रैगन गुरु जो थे उनसे परमिशन भी ले ली थी और वो वी जिंग को आइज क्लोज करने के लिए बोल देता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन क्यों, मैं आइज क्लोज क्यों करूँ? वांग जी बोला, वी जिंग मैंने कहा ना करो। वी जिंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। वेई यिंग जब अपनी आइज़ को क्लोज करता है, इसके बाद वांग जीविंग की ओर देखता है, उसके हाथ को पकड़ता है और फिर वो एक स्पेल को पढ़ता है। स्पेल को वो 2 बार पढ़ने के बाद अपनी भी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी ने पहले ही सिचन और अंकल को बता दिया था कि वो विंग के साथ ड्रैगन वर्ल्ड जा रहा है, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ ठीक है, वो जा सकते हैं। वी यिंग जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो चारों तरफ देखता है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड था। जब वी यिंग देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पर ड्रैगन्स थे जो उड़ रहे थे। वी यिंग को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और वो कहाँ आ गया है। वी यिंग जल्दी से अपना फेस टर्न करता है, वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी ये हम कहाँ आ गए, ये ऐसी जगह। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग ये ड्रैगन वर्ल्ड है। वे जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी ये तो क्या बोल रहे हो, ड्रैगन वर्ल्ड? तो तुम मजाक कर रहे हो ना वांग जी? ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम सच में मजाक कर रही हो ना? मुझे बताओ, तुमने मेरी मेमोरी के साथ क्या किया है, हाँ? और तुम ये मजाक ही कर रही हो ना वांग जी? ऐसा थोड़ी ना होता है। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, नहीं वी जिंग, ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस है। तुमने मेरी बॉडी पर एक सिंबल तो देखा ही होगा ना? वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, सिंबल? वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ सिंबल, ड्रैगन सिंबल। वीजिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा है। तो वो तुम्हारा बर्थ मार्क ना? वांग जी बोलता है, हाँ वो मैं एक ड्रैगन हूँ। वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या क्या कहा वांग जी तुमने? वांग जी बोलता है, वीजिंग मैंने कहा मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं एक ड्रैगन वर्ल्ड से हूँ। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? लगता है तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं है, इसीलिए तुम मुझे ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हो। ये बोलकर वी जिंग वांग जी का कान पकड़ लेता है और उसे पिंच करता है। वी जिंग जब ऐसा करता है तो वांग जी बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम? वी जिंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक ड्रैगन हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तो तुम्हारे पंख कहाँ हैं? और ओ वांग जी तुम्हारी पूंछ कहाँ है? वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, वी जिंग मजाक मत करो तुम, ऐसे कोई पूँछ और पंख नहीं आते हैं। वीजिंग बोलता है, क्या? तो वांग जी बोलता है, वीजिंग उसके लिए मुझे ड्रैगन के अंदर चेंज होना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना आएंगे। और मैं ही नहीं वीजिंग, तुम भी अपने ड्रैगन रूम पे आओगे। जब तुम अपने ड्रैगन्स की पावर को लोगे तब तुम भी एक ड्रैगन बन जाओगे। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग तुम भी एक ड्रैगन हो। वांग जी वीजिंग की ओर देखकर ये सब बोल रहा था। वीजिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, वांग जी तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। मैं और एक ड्रैगन? हाँ सच में तुम आज पागल हो गए वांग जी, पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हो। वांग जी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, वीइंग मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमने अपने पीछे वो चीज़ तो देखी नहीं होगी ना कभी? वीइंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, वांग जी कि तुम मेरे पीछे क्या? तुम यू नोटी वांग जी? वांग जी वीइंग की ओर देखकर बोलता है, वीइंग मैं यहाँ कोई नोटी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? वीइंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वांग जी
बताओ मुझे क्या है मेरे पीछे? वांग जी बोलता है वी जिंग तुम्हारे पीछे भी एक ड्रैगन सिंबल है। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है क्या मेरे पीछे है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। वांग जी बोलता है वी जिंग यहाँ पर अगर मिरर होता तो मैं तुम्हें दिखा देता कि तुम्हारे पीछे भी एक ड्रैगन सिंबल है। इसका मतलब है कि तुम भी एक ड्रैगन हो। वे जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वांग जी क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम भी एक ड्रैगन हो और जब तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिल जाएंगी तो तुम भी एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो सकते हो। वे जिंग तो मतलब वांग जी को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। वे जिंग फिर बोलता है वांग जी मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लैन जैन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है हाँ वे जिंग मैं जानता हूँ तुम्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से समझा भी नहीं सकता था। यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन गुरु अच्छे से सब चीज़ें समझा देंगे। वे जिंग वांग जी की ओर देखता है बोलता है ड्रैगन गुरु? वांग जी बोलता है हाँ ड्रैगन गुरु चलो मेरे साथ। इसके बाद वे जिंग का वांग जी हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर ड्रैगन गुरु के मैंशन की ओर चला जाता है। कुछ ही देर के अंदर वो लोग ड्रैगन मैंशन पहुंच जाते हैं जो गुरु जी का था। वांग जी वीजिंग को लेकर मैंशन के अंदर आता है। जैसे ही वांग जी वीजिंग को लेकर मैंशन के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक ओल्ड पर्सन वहाँ खड़ा हुआ था। जैसे ही वो ओल्ड पर्सन टर्न करता है, वीजिंग उसे देखकर ही शॉक हो जाता है। वो जल्दी से वांग जी को अपनी ओर करता है और बोलता है वांग जी ये तो वही बड़ा हुआ है ना जो हमारी वेडिंग में आया था। वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है वीजिंग क्या बोल रहे तुम? वीजिंग बोलता है हाँ मेरा मतलब ये वही ओल्ड मैन है ना जो हमारी वेडिंग में आए थे। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है हाँ वीजिंग ये वही है। ये एक ड्रैगन गुरु है और मेरे फादर भी हैं। वी जिंग जब ये सुनता है ना तो उसे एक बहुत बड़ा वाला शौक लग जाता है। वांग जी को देखकर वी जिंग बोलता है लेंजन ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम हमारे फादर नहीं है। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है हाँ वी जिंग मेरे फादर नहीं है उस वर्ल्ड में, लेकिन इस वर्ल्ड में है। वी जिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वी जिंग बोलता है लेंजन तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वांग जी बोलता है वे जिंग तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद वो ड्रैगन गुरु की ओर देखकर बोलता है ड्रैगन गुरु। जब ड्रैगन गुरु उन दोनों की ओर ध्यान देते हैं तब वो बोलते हैं ओह वांग जी तुम आगे। वी जिंग और वांग जी दोनों ही उन्हें वो करते हैं। वी जिंग बोलता है ओह आप ड्रैगन गुरु हैं। सॉरी मुझे मुझे पता नहीं था। ड्रैगन गुरु विंग की ओर देखते हुए बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब सच बता दिया जाए। इसके बाद ड्रैगन गुरु एक स्पेल पढ़ते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी ऐसे स्क्रीन टाइप का कुछ नहीं होता जिसमें एयर्स होती हैं, ऐसा कुछ उसके सामने आ जाता है। वीजिंग उसकी ओर देखने लगता है। इसके बाद ड्रैगन गुरु वीजिंग को उसका जो ड्रैगन वर्ल्ड में जन्म हुआ था, कैसे वो प्रिंस बना, वो सब चीज़ें उसे दिखा दिया जाता है। वीजिंग देख रहा था मतलब एकदम शॉक होकर। कुछ देर के बाद वीजिंग सब कुछ देख लेता है। ड्रैगन गुरु उसे उतना ही दिखाता है जितना कि वीजिंग के लिए ज़रूरी था। इसके आगे का वो नहीं दिखाते हैं कि कैसे लैंशिया वगैरह सब आई, वो सब चीज़ें वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये सब वीइंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो सब दिखाने के बाद ड्रैगन गुरु उस स्क्रीन को बंद कर देते हैं और वीइंग की ओर देखते हैं। वीइंग ड्रैगन गुरु की ओर देखते हुए बोलता है ये तो मैं था, ये मेरे जैसे पर्सन है। ड्रैगन गुरु बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तुम ही हो। जब तुम्हारी इस वर्ल्ड के अंदर डेथ हो गई थी, तुम्हारी डेथ के बाद तुमने दोबारा जन्म लिया पृथ्वी पर। वही जिंग बोलता है अच्छा। इसके बाद ड्रैगन गुरु बोलते हैं लेकिन तुम्हारा बर्थ मार्क अभी भी तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी ड्रैगन बन सकते हो और तुम्हारी पावर्स भी तुम्हारे पास आ सकती हैं। वही जिंग ड्रैगन गुरु की ओर देखता बोलता है नहीं, मैं क्यों ड्रैगन बनूँ, मुझे पावर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ड्रैगन गुरु विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग अगर तुम्हारे पास पावर्स आ जाएंगी तो तुम ड्रैगन वर्ल्ड को और ह्यूमन वर्ल्ड को दोनों को ही तुम राज कर सकते हो, दोनों पर ही। वीजिंग बोलते हैं क्या? ड्रैगन गुरु बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुम ड्रैगन किंगडम के प्रिंस हो तुम। वीजिंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलता है कि क्या मैं प्रिंस हूँ या यहाँ का? वाओ, ये क्या मजाक कर रही हो आप सब लोग। वांग जी मुझे रूम का तो किंग बनाता नहीं है और बोल रही हो मैं इस ड्रैगन इतने बड़े वर्ल्ड का किंग हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तब वो घूर कर वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और एक ऑकवर्ड सी स्माइल देता है। वीजिंग फिर बोलता है मैं कोई किंग नहीं बन सकता हूँ, मुझे मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप जो भी है वो वांग जी को दे दीजिए, मुझे किंग नहीं बनना है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वेजिंग तुम्हें किंग बनना होगा यहाँ का, और तुम्हें पावर्स भी लेनी होंगी, तुम चाहे और ना चाहो। वेजिंग बोलता है क्यों, मुझे मुझे नहीं पसंद है। वांग जी बोलता है वेजिंग तुम जानते हो कई सालों से इस वर्ल्ड में कोई किंग ही नहीं आया है, इस वर्ल्ड के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है वेजिंग।
तुम्हारे अलावा इस वर्ल्ड को कोई नहीं संभाल सकता है, क्योंकि जब तुम्हारी डेथ हुई थी उसके बाद ये वर्ल्ड बिल्कुल ठहर सा गया है। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ड्रैगन जो थे वो ब्लैक, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचाया था। उसके बाद से यहाँ कुछ नहीं बदल रहा है। एक तुम ही हो वीइंग जो ये सब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तुमने अपनी सोल को सेक्रीफाइस किया था तो जो ड्रैगन सोल्स थी उन्होंने कहा था कि इसके अगले किंग भी तुम ही बनोगे, तो इसीलिए वीजिंग तुम्हें ये सब करना ही होगा। वीजिंग बोलता, लैंजन मुझे मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इस ड्रैगन वर्ल्ड का किंग हूँ। अच्छा, अगर मैं किंग हूँ वांगजी तो तुम क्या हो? तुम मेरी क्वीन हो। वीजिंग जब ये बोलता है तो वांगजी से घूर कर देखता है। वीजिंग बोलता है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मुझे ऐसे मत देखो, कहीं तुम वांगजी मेरे सर्वेंट तो नहीं बनने वाले हो ना? वांगजी मतलब ये सुन रहा था ना, तो उससे मतलब पिछली चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे वीजिंग का वो सर्वेंट था, यानी वीजिंग उसे ऐसा क्वीन रखता था, यानी ऐसा बोल सकते हैं सर्वेंट था, लेकिन कभी उसने माना ही नहीं था वीजिंग को सर्वेंट। वीजिंग वांगजी को ना मतलब डर लग रहा था कि कहीं वीजिंग को सब याद तो नहीं आ गया। वांगजी फिर अपने आप को संभालता है और वो विंग की ओर देखकर बोलता है, वीजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? वीजिंग बोलता है, वांगजी मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बस ऐसे ही जान रहा हूँ, मतलब क्योंकि अगर मैं किंग हूँ तो तुम भी तो एक ड्रैगन हो, तो तुम क्या हो? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीजिंग जो है वो वांगजी की ओर देखकर ये सब बोल रहा था। ड्रैगन गुरु वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वीजिंग नहीं, ये कोई किंग नहीं है। वीजिंग बोलता है, अच्छा तो फिर ये क्या है? वांगजी कहीं तुम चौकीदार तो नहीं हो ना? जब वांगजी ये सुनता ना तो मतलब उसे गुस्सा आ रहा था। वांगजी बोलता, वीजिंग अगर तुमने एक और वर्ड इसी तरह बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी जब विंग को ऐसे देखकर बोलता है तो विंग बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वांगजी ना विजिंग के साथ रह के ना विजिंग जैसा बन गया था, यानी थोड़ा थोड़ा फनी था। बीजिंग फिर थोड़ा-सा जो है वो सीरियस होता है, उसके बाद वो वांगजी की ओर देखकर बोलता है, बताओ ना वांगजी तुम क्या हो फिर यहाँ? ड्रैगन गुरु बीजिंग की ओर देखते हैं बोलते हैं, वो मेरी तरह है, वो एक ड्रैगन गुरु है। बीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है कि क्या तुम एक ड्रैगन गुरु हो? वांगजी बोलता है, हाँ मैं एक ड्रैगन गुरु हूँ। बीजिंग जब ये सुनता है तो वांगजी की ओर देखकर बोलता है, वांगजी तुम सबके ड्रैगन गुरु बन के क्या करोगे? तुम एक काम करो, तुम मेरे ही गुरु बन जाओ। वांगजी तो बस विंग का ना घूर-घूर के देखे जा रहा था और जो ड्रैगन गुरु थे वो विंग और वांगजी को देख रहे थे, यानी कि उनकी प्यारी सी इस नोक-झोंक को देखकर ना वो खुश हो रहे थे। क्योंकि उसकी डेथ के बाद से ना मतलब डेथ के पहले वीजिंग बहुत अलग था, यानी वो हँसता था, खेलता था, लेकिन इतना नहीं। डेथ के बाद से वीजिंग के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। उस टाइम वीजिंग बहुत सैड हो गया था, लेकिन अब जो वीजिंग है ये बहुत डिफरेंट है। मतलब इतना ज़्यादा नोटी है, शरारती है, इतना ज़्यादा बातें करने वाला है, ये वीजिंग बहुत डिफरेंट है और उन्हें अच्छा लग रहा था इस वीजिंग को देखकर। बस वो देखे जा रहे थे। बेइजिंग बेइजिंग जो है वो वांग जी की ओर देखकर बोलता है, वांग जी बोलो बोलो ना, तुम क्या बनोगे? ऐसे ना वो छेड़ रहा था। वांग जी बोलता है, बेइजिंग सीरियस हो जाओ, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों हमारी जिम्मेदारियों को संभालें। हम ये मजाक मस्ती जाकर हमारे वापस क्लैन में भी कर सकते हैं ना? इसके बाद बीजिंग थोड़ा सा सीरियस होता है और बोलता है, हाँ हाँ ठीक ठीक है। ड्रैगन गुरु फिर बीइंग की ओर देखते हैं। बीजिंग बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोलो मुझे क्या करना होगा? ड्रैगन गुरु बोलते हैं, बीजिंग एक रिचुअल होगा, उसके बाद तुम दोनों को तुम्हारी पावर्स मिल जाएंगी। बीइंग बोलता है, ओह अच्छा, तो उसके बाद हम क्या हमारे सेक्ट नहीं जा पाएंगे? हमें यहाँ रहना होगा? अगर हम यहाँ की किंग बन जाऊंगा तो मैं? ड्रैगन गुरु बीइंग को देख रहे थे। वांग जी बोलता है, नहीं बीइंग ऐसा नहीं होगा, हम दोनों दोनों वर्ल्ड्स के अंदर रहेंगे। जब ज़रूरत होगी तो हम वहाँ रहेंगे और जब यहाँ हमारी ज़रूरत होगी तो हम यहाँ रहेंगे। बीइंग बोलता है, ठीक है फिर मैं रेडी हूँ किंग बनने के लिए, बोलिए मुझे क्या करना होगा? ड्रैगन गुरु विंग की ओर देखते हैं ना, बोलते हैं, तुम दोनों को एक रिचुअल्स करना होगा, वो भी अलग अलग होंगे, इसके बाद तुमको तुम्हारी पावर्स मिल जाएंगी। विंग बोलता है, ओके फिर ठीक है चलो करते हैं। ड्रैगन गुरु बोलते हैं, हाँ। इसके बाद वीइंग को वहाँ पर ले जाया जाता है जहाँ पर वो रिचुअल होना, मतलब जहाँ पर उस रिचुअल को करना था। वीइंग वहाँ पर जाता है। इसके बाद ड्रैगन गुरु उस रिचुअल को करते हैं, स्पेल वगैरह पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठा होते हैं, यानी कि जो ड्रैगन्स थे वो भी आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन सोल्स भी आती हैं, वो वीइंग को आशीर्वाद देती हैं और फिर से वीइंग को वहाँ का जो किंग है वो बना दिया जाता है। सारे लोग जो ड्रैगन्स थे वो बहुत खुश थे कि फाइनली इतने सालों के बाद उनका किंग उन्हें वापस मिल गया है। सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन सभी लोगों को पता था कि आखिरकार वीइंग और वांग जी के साथ क्या हुआ था। लेकिन अब सब लोग खुश थे कि सब ठीक हो गया है। वीइंग का ऐसे ही जो प्रिंस बनने का जो रिचुअल है वो कंप्लीट हो जाता है। वीइंग का कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी का होता है। वांग जी का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक ड्रैगन गुरु था, तो उसे बहुत पेन भी हुआ था, लेकिन फाइनली उसका भी रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और वो एक ड्रैगन गुरु बन जाता है। वांग जी के ड्रैगन गुरु बनने के बाद ही जो वीइंग के फादर थे, ड्रैगन गुरु जो थे पहले, उनका काम अब खत्म हो गया था। वो अपनी सब
सब चीज़ें छोड़ सकते थे, अब वांग जी करेगा जो भी ड्रैगन गुरु का काम था। इसके बाद ड्रैगन गुरु वांग जी के पास आते हैं। वांग जी ने पूरी वाइट रोब पहने हुए थे, वो एक एंजल लग रहा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं हम। वांग जी वैसा लग रहा था। इसके बाद ड्रैगन गुरु वांग जी को कुछ चीज़ें बताते हैं और उसके बाद विंग को भी बताते हैं कि उन्हें कैसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना है और उन्हें ड्रैगन फॉर्म में आना है। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी उस पावर को समन करता है और वांग जी को धीरे धीरे अपनी बॉडी में मतलब अलग सी पावर महसूस होना शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड के अंदर वांग जी एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वी जिंग कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक बहुत बड़े वाइट ड्रैगन के अंदर चेंज हो गया था। वांग जी का अपीयरेंस जो था वो बहुत अमेजिंग था। वांग जी को सब लोग देख रहे थे, यानी उसको देखकर मैस्मराइज हो चुके थे। वांग जी बहुत बड़ी फॉर्म के अंदर आ गया था, यानी कि मतलब इतना ह्यूज ड्रैगन उन्होंने शायद कभी देखा भी नहीं था। वांग जी की आंखें जो कि गोल्डन थी वो बिल्कुल चमक रही थी। इनको देखकर ही वांग जी को अच्छा लग रहा था कि कितना बड़ा ड्रैगन बना है। वांग जी को जब ऐसे देखता तो वो बोलते क्या वांग वांग जी इतना बड़ा ड्रैगन बन गया है। मैं अगर चेंज हुआ, अगर मैं कहीं छोटा सा ड्रैगन बन गया तो क्या होगा। मेरी तो इज्जत का कचरा हो जाएगा बिल्कुल। मैं क्या करूं। ये क्या मुझे इनसे कम डर लगता था जो अभी एक ड्रैगन भी बन गया है। मैं इनका सामना कैसे करूंगा। ओ गॉड मैं क्या करूं। ये कुछ देर तक वांग जी को देखता है, फिर वो मतलब वांग जी की जो चीजें थी, मतलब उसके आईज, उसके जो पंख थे, उसके जो मतलब सींग वगैरह थे, उन सब पर गौर करने लगता है। वीजिंग जब देखता है वांग जी को तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है वाओ ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना ड्रैगन बन के। इनके आईज, इनके पंख वाह कितने ब्यूटीफुल हैं और ये कितने वाइट है या कितने क्यूट लग रहे हैं ये। वीजिंग को ना मतलब अच्छा लग रहा था वांग जी को ऐसे देखकर और वो ऐसे वांग जी की तारीफ किया जा रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी फिर वापस से उड़ते हुए नीचे आता है और अपनी पावर्स को फिर वो वापस से अनसील करता है। यानी जितने भी पावर्स वांग जी की थी वो सब अनसील हो चुकी थी। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन गुरु विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विजिंग अब तुम्हारी बारी है। विजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद ड्रैगन गुरु विंग को बताते हैं कि उसे कैसे करना है। विजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद विजिंग भी उन स्पेल को पढ़ना शुरू करता है और विजिंग बहुत सीरियस था इस बार। वो बहुत सीरियसली सब चीजें कर रहा था। जैसे विजिंग उस स्पेल को बोलकर कंप्लीट करता है उसके तुरंत बाद ही एक चेंजेस होना शुरू हो जाता है और विजिंग भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। वीजिंग भी बिल्कुल वांग जी की तरह ही एक बहुत बड़ा ड्रैगन बना था। वीजिंग की जो फॉर्म थी वो ब्लू और ब्लैक थी। वीजिंग ब्लू और ब्लैक ड्रैगन बना था, यानी कॉम्बिनेशन था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी जब इनको देखता तो देखता ही रह जाता। वांग जी को बिल्कुल भी विंग से डर नहीं लग रहा था, उसे अच्छा लग रहा था और वो देख रहा था कि वीजिंग भी मतलब बिल्कुल उसकी जैसा ही कितना बड़ा ड्रैगन कन्वर्ट हुआ है और वो भी इतना खूबसूरत। वांग जी को तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसे गर्व था अपने वीजिंग पर। और जब विकिंग देखता है अपने आप को तो वो सोचता है वाओ मैं भी ड्रैगन बन गया और इतना बड़ा, मतलब कि मैं भी वांगजी जितना ही हूँ। वाह वाह मजा आएगा, ये कितना अमेजिंग है और मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। विकिंग यही सब सोच रहा था। विकिंग बोलता है अब जब हम लड़ेंगे ना तो हम दोनों ड्रैगन फॉर्म्स के अंदर ही लड़ेंगे, कितना मजा आएगा ना। मतलब विकिंग के अंदर ना ये मतलब खुराफाती चल रही थी, उसे कुछ और सूझ नहीं रहा था, उसे बस लड़ाई के बारे में इस वक्त अपने दिमाग में आ रहा था। विकिंग बहुत खुश होता है, काफी देर तक इधर उधर उड़ता है, उसके बाद वो फिर नीचे आता है और देखता है और बोलता है वाह ये कितना अमेजिंग था। विंग को अपने शरीर के अंदर ना एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी, उसे अच्छा फील करवा रही थी। वीजिंग फिर बोलता है मैं एक बार और ट्राई करूँ क्या। फिर वीजिंग बोलकर दोबारा से उस स्पेल को पढ़ता है और फिर से वो ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वीजिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, फिर वो दोबारा से कन्वर्ट होता है और फिर नॉर्मल बन जाता है, फिर दोबारा से ड्रैगन बन जाता है। इनको मजा आ रहा था ये कर करके। वांग जी फिर जल्दी से आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और विंग और बोलता है विजिंग ये तुम क्या कर रही हो। विंग बोलता है मैं तो बस वो। वांग जी बोलता है विजिंग ये मजाक नहीं है, समझ आया तुम्हें। विंग बोलता है मैं तो बस चेक कर रहा था कि कहीं मैं दोबारा बन सकता हूँ या नहीं। तभी ड्रैगन गुरु आते हैं और बोलते हैं वीजिंग वांग जी अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो वो सोच समझ के ही कर रहा है। अगर तुम ऐसे ही बार बार अपनी ड्रैगन फॉर्म के अंदर आओगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। तुम तुम्हारी जो एनर्जी है वो ऐसे ही मतलब यूज़ हो जाएगी और बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसको लेकर। वीजिंग फिर बोलता है अच्छा ठीक ठीक है मैं नहीं करूँगा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं ध्यान रखूँगा। सब लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम अपना ध्यान रखना, ऐसे कहीं भी ऐसे ड्रैगन फॉर्म में नहीं आना है क्योंकि अभी तुमने नई नई एनर्जी को मतलब ऑब्जर्व करना सीखा है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। वीजिंग बोलता है हाँ मैं समझ गया। इसके बाद वांग जी और विंग कुछ देर और वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद फिर वो दोनों वापस अपने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर लौट आते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वांग जी विंग को वो स्पेल नहीं पता था जिसके पढ़ने के बाद वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि वो बाद में बता देगा विंग को, उनके पास बहुत टाइम है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।